नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जीएस बग्गा। स्वागत आपका मेरे चैनल पे। हाल ही में बहुत ही दुखद घटना हुई है गुजरात का एक्सीडेंटल केस, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए। और उसके बाद वो नौजवान शख्स कहता है एक और राउंड। और चेरी ऑन द टॉप वो एक लॉ स्टूडेंट। ये फर्क नहीं पड़ता वो लॉ स्टूडेंट है कि नहीं है, लेकिन हम ओवरऑल पूरे एक्सीडेंट की बात करेंगे क्योंकि हमारा चैनल लीगल है और लीगल पर्सपेक्टिव से बात करता है। तो हम इस पे बात करेंगे कि अगर ऐसे एक्सीडेंटल केसेस होते हैं तो उस पे कौन कौन सी धाराएं, सेक्शंस लगते हैं। अच्छी बात यह है कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता नया एक्ट आने के बाद और सख्ती हो गई है, जो सजा है वो और बढ़ गई है। अब इस केस में कौन कौन से सेक्शंस लग सकते हैं या लग चुके हैं। सबसे पहला सेक्शन जो लग सकता है वो है 106। उसका मतलब है डेथ बाय नेग्लिजेंस। कोई भी शख्स नेग्लिजेंटली, ना चाहते हुए अगर कोई एक्सीडेंटल केस करता है जिससे किसी की डेथ हो जाए, उसमें उसे 5 साल तक की सजा होगी। दूसरा सेक्शन जो लग सकता है वो है 281 रैश ड्राइविंग, जिसमें 6 महीने तक की सजा होती है। अब क्योंकि ये केस गुजरात में हुआ है जिसमें अल्कोहल बिल्कुल बैंड है, गुजरात में आप अल्कोहल पी नहीं सकते, और वो अल्कोहल अगर बीएससी लेवल पे निकल आता है, उस ब्लड अल्कोहल कंटेंट जो खून में अगर दारू की मात्रा निकल आती है तो उस पे वो गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट भी लगेगा। उसके अलावा अगर ये साबित हो जाता है कि ये अनइंटेंशनली नहीं इंटेंशनली किया गया था, तो इस केस में उसको और बुरा फंसेगा। उसके ऊपर सेक्शन 104 कल्पेबल होमिसाइड भी लगेगा। तो दोस्तों, एक्सीडेंट जो होता है उसमें सबसे प्राइम फैक्टर देखा जाता है इंटेंशन क्या है। इंटेंशनली एक्सीडेंट किया गया है कि अनइंटेंशनली एक्सीडेंट किया गया है। देखिए, रोड पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अव्वल तो हम यही कहते हैं कि अगर छोटे मोटी झरीटें लगी हैं गाड़ियों को तो आपस में उतर के लड़िए मत, उसके अवॉइड कीजिए। 500, 1000, 2000 तक की जो टचिंग्स होती है, गाड़ी को हल्का बम्पर टू बम्पर हो गया तो उस पर फालतू की कलेश मत कीजिए। हाँ, इन केसेस में जो एक तरीके से बहुत ही हीनियस क्राइम माना जाता है सोसाइटी में, प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में ड्रग्स और अल्कोहल की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग अपने सेंसेस भूल जाते हैं। मोर पर्टिकुलरली प्रॉब्लम ये है कि यूथ इतना ज्यादा ड्रग एडिक्ट और अल्कोहल एडिक्ट हो चुका है कि वो सेंसेस में नहीं रहता। अगर आप इस केस को देखेंगे, ऐसे जब उसने एक्सीडेंट किया और एक और राउंड बोला, इट वाज जस्ट लाइक दैट ही वाज हैविंग फन। उसे मजा आ रहा था। इट वाज समथिंग एडवेंचरस ही हैज डन। जब बाद में उसको रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, वो उसके बाद तो वो कई बार मीडिया के आगे माफी मांग चुका है। नेक्स्ट वाइज मुझे आइडिया कल तक भी नहीं था क्योंकि मुझे बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और फिर उनकी फैमिली से मिलना चाहूंगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। लेकिन सेंसेस में था कि नहीं था, बहुत बड़ी बात है। ये चीज जो है, ये इस केस को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि वो सेंसेस में था कि नहीं था, उसका इंटेंशन था कि नहीं था। और इंटेंशन नहीं था तो एक और राउंड क्यों बोला गया? उसने अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। दोस्तों, बार बार ये बोला जाता है कि शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि शराब पी के गाड़ी चलाने से ऐसे ही नतीजे निकलते हैं। और खासकर यंग लोग तो बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि आप शराब पी के जब गाड़ी चलाएंगे, सेंसेस कंट्रोल में नहीं रहेंगे आपके, आप ऊटपटांग रफ रैश ड्राइविंग्स करेंगे और ये नतीजे निकल के आते हैं। अब हम लेक्चर नहीं दे रहे हैं, हम लॉक में दोबारा आ जाते हैं। रैश ड्राइविंग, डेथ बाय नेग्लिजेंस, कल्पेबल होमिसाइड, ऐसे दफाएं अगर लग गई तो जेल के धक्के भी खाओ, अरेस्ट भी हो, फैमिली को भी ट्रबल हो। तो बेहतर है कि रैश ड्राइविंग मत कीजिए। इस केस से एक सीख लीजिए कि अगर आप नौजवान है या मिडिल एज ग्रुप है, कोई भी है, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। कोई डिटेल चाहिए तो हमसे आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।